चलिए स्टूडेंट, जीएमए गेस्ट पेपर से संबंधित एक और वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन के वीडियो को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है जी, इफ u इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन x, फाइंड del 2u by del x2 and del 2u by del y2, also verify that del 2u by del x del y इक्वल टू del 2u by del y del x। थोड़ा सा हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बता दें कि भाई होता क्या है, जब जहाँ पे एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन पार्शियली करना पड़ता है। मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका ज्योमेट्रिकल क्या अप्रोच था, सारा क्लास में डिटेल में बताया गया है, पर यहाँ पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, क्वेश्चन अप्रोच रखते हैं। ठीक है, अगर बहुत डिटेल में बात करना है ज्योमेट्रिकली क्या अप्रोच होता है, क्या मीनिंग होता है, सब क्लास में बताया गया है। फिलहाल आप समझिए कि मान लीजिए कहीं पे u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y हो, तो और अगर मुझे इस u को del u by del x निकालना, मतलब होता है कि u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, मतलब u का सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। इसका मतलब ये होता है कि y को हमें कांस्टेंट ट्रीट करना होगा और बाकी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर यही चीज del u by del y बोला जाए तो मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इस केस में x को कांस्टेंट मान रहे होते। देखिए अब वही बोला गया है कि इस बार एक बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले एक बार करना है, फिर एक बार और करना है, दोनों बार x के ही रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, फिर यहाँ दोनों बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। और यहाँ पे बोला है कि पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करिए, जो आंसर आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करिए। ठीक इस तरीके से पहले x फिर y, अब देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यही वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव u इक्वल टू 10 इनवर्स y by x, दिस इज रिलेशन नंबर 1। क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वी गेट क्या मिलेगा हमें, u का डिफरेंशिएशन del u by del x हो जाएगा, नो डाउट। आपको पता है कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, यही ना होता है। लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे y by x है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर। अब y by x का चेन रूल से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y by x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y by x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, y बाहर, और बचा 1 by x। 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 by x स्क्वायर, तो -1 by x स्क्वायर। तो यही हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 by 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर इनटू y इनटू -1 by x का होल स्क्वायर। आ रहा है? देखिए अब क्या होगा, अब नीचे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये y स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो थोड़ा एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है, जरा उसको समझ लेना है। क्या बोलता है वो स्टेप कि y स्क्वायर होगा, नीचे में x स्क्वायर होगा। जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा जी, जरा इसको देखिए यहाँ पे 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर होगा ना जी। इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर बांट दिए हम, तो ऊपर में ऐसे अपने पास 1 है, इसको सिर्फ लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना होगा, x स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा 1 से गुना तो x स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर, और ऊपर में कितना है 1 है। अब ये x स्क्वायर जब घूम के ऊपर जाएगा तो होगा x स्क्वायर, वही चीज यहाँ लिखा है कि x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ का माइनस को आगे कर दिया है माइनस, यहाँ y इंटू 1 बाई x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर ये वाला और यहाँ का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तब जाके हमारे पास बच रहा है माइनस y बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर ए। तो ये u का डिफरेंशिएशन किया है हमने एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा आंसर आया है। मुझे बोला था कि एक बार और करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, कर लेंगे, पर फिलहाल एक बार चलिए ना इसको u का y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएशन। एंड सिमिलरली वी हैव, अब u का अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा जी, 1 by 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए वही चीज, तो यहाँ से जो अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी वही होगा, तो 1 by 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर। इसके बाद y by x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन मुझे करना है आपकी, लेकिन y by x के रिस्पेक्ट में। इसका मुझे करना है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा इस बार 1 by x बाहर, 1 by x बाहर, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो 1 लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आगे, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा फिर से वही बात, इस घूम के गया तो ऊपर x स्क्वायर हो चुका है और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और फिर ये 1 by x है, तो ये x कटा, फिर फाइनली आएगा del u by del y x by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर बी। हमने del u by del x निकाल लिया, del u by del y निकाल लिया। अब आते हैं फ्रॉम a। फ्रॉम a कहता है कि एक बार x के रिस्पेक्ट में आपने निकाल के रखा था ना, क्वेश्चन बोला था कि 2 बार निकालिए, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम a एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब del u by del x था, उसको एक बार और करेंगे, del by del x और एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इधर जो हम निकाल के रखे थे उसको एक बार और करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखिए, थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या आएगा देख लीजिए। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस y तो बाहर हो जाएगा भाई, क्या होगा माइनस y बाहर, यही ना, माइनस y होगा कांस्टेंट के रूप में बाहर, तो माइनस y बाहर कर दिया हमने। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है कि 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है -1 by x स्क्वायर, यही ना होता है।
तो यही फॉर्मूला लग गया कि माइनस वाई बाहर हो गया तो बचा 1/, ये पूरा x समझिए आप, पूरा x समझिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x का होल स्क्वायर। तो वही बात, -1/x² + y² का होल स्क्वायर, -1/ ये पूरा अपना x था तो इसी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद चेन रूल देंगे, किसका चेन रूल देंगे हम लोग, तो इसी का चेन रूल देंगे। तो x² + y² का चेन रूल से देंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट रेट हो रहा है। आगे समझ में। नेक्स्ट, अब देखिए जरा ध्यान से, ये 2 × x × y और माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x² + y² का होल स्क्वायर। तो del 2u/del x2 आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, निकाल लिया हमने 2xy डिवाइडेड बाय x² + y² का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक रिलेशन। अब एंड फ्रॉम b वी हैव, b से हमारे पास del u/del y ये था, फिर से y के रिस्पेक्ट में एक बार और करना है। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में जब आप इसका करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा -1/x² + y² का होल स्क्वायर, फिर से फिर y² का चेन रूल से आएगा 2y। आ रहा है समझ में, तो सेम फिर यही हो गया। और फिर फाइनली यहाँ पे होगा -2xy x² + y² का होल स्क्वायर, तो del 2u/del y2 भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला रिलेशन भी ये भी निकाल लिया और ये सेकंड डेरिवेटिव ये भी निकाल लिया। पर अब सवाल यहाँ पे पता है क्या है, क्वेश्चंस यहाँ पे ये है, आपसे सवाल ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि भाई एक तो दो वो तो निकाला था, ये और ये निकाला था, हमने निकाल दिया। अब बोला है कि जो x के रिस्पेक्ट में आपने पहले से किया था उसको y के रिस्पेक्ट में करिए और आंसर निकालिए। फिर पहले जो y था फिर x के रिस्पेक्ट में करिए, देखिएगा दोनों सेम आया आंसर। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में पहले निकाल रखे थे, y के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो भाई आप y के रिस्पेक्ट में जब इसको करेंगे ना तो ऊपर भी y का फंक्शन नीचे भी y का फंक्शन, तो कोसेंट रूल लग जाएगा u/v वाला। और सभी बच्चों को पता है कि कोसेंट रूल में क्या होता है, u/v में क्या होता है डिफरेंशिएशन, कि पहले नीचे वाले को रखते हैं हम लोग और du/dx करते हैं, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को जैसे आप रखेंगे फिर del v/del x। आप बोलेंगे डेल क्यों लग गया सर, क्योंकि पार्शियली हो रहा है इसलिए, और नीचे v का स्क्वायर। आइए तो जल्दी से करते हैं, फिर माइनस तो बाहर कर लीजिए, नीचे वाले को रखेंगे मतलब x² + y² को रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे फ्रॉम ए वी हैव किया गया है। देखिए समझ पा रहे हैं ये बात, ये वाला तो हो ही गया था यहाँ पे फ्रॉम ए del u/del x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा जी, माइनस को बाहर कर लिए थे, क्या था वहां पे फिर से याद दिलाते हैं, y/x² + y² था, यही था। तो माइनस को पहले बाहर किए, अब नीचे वाले को रखे, यहाँ पे नीचे वाले को रखे y का डिफरेंशिएशन 1, फिर अब y को रखे, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है ना फाइनली, तो y का रिस्पेक्ट में 2y हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली ये अब तो नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर। फाइनली अब थोड़ा सा सॉल्व करिए तो -2y² होगा, यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर, तो क्या होगा -y², तो x स्क्वायर -y² होगा और एक माइनस से गुना होगा। देखिए माइनस बाहर है, x² + y² -2y²। समझ पा रहे हैं कि थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम लोग सारा क्लास में पढ़ चुके हैं, अब बच्चों को रिवीजन करवाया जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी है। बस हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ रिवीजन कर पाए। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, -y² होगा, x² -y², लेकिन जैसे ही फिर माइनस गुना कर देंगे तो y² - x² हो जाएगा, तो y² - x²। तो दिस इज फर्स्ट रिलेशन नंबर, दिस इज सी। अब ठीक इस तरीके से b से आ जाइए, b क्या था, del u/del y का वैल्यू आपके पास क्या था जी, तो del u/del y का वैल्यू क्या था, x/दिस। अब इसको फिर कोसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको रखेंगे, इसका करेंगे, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ गया हमारा, फिर ये चीज था। अब इसका हम इसको रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका होल स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे तो y² - x² दिस। तो देखिए ये और ये c और d से देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम c एंड d राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। यही तो था, वेरीफाई करना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चंस में उन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा जो लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का शुरुआत नहीं जानते, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग लेक्चर्स को जरूर फॉलो करिए, वहां पे बहुत ही बेसिक से बताया गया स्टूडेंट, है ना। चलिए बाकी मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग आने वाले अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, अगले क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।